took what you treasure, and I'm never gonna give. समय से जख्म नहीं भरता, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेने से, सिचुएशन को स्वीकार कर लेने से जख्म भरता है। I'm the villain. This world, it's so unkind. One day you're king, the next you're crucified. ये मेरे दोस्त के लिए जो महाराष्ट्र में है। कब तक पहुंच जाएगा महाराष्ट्र वाला? हाँ हाँ ठीक है अच्छा, पहले से मतलब लेट जा रहा है, जैसे पहले 4 दिन में पहुंच जाता था, 10 दिन में पहुंच जाएगा। थैंक यू। This world, it's so cruel. You think you won the game and they've gone and changed the rules. But maybe I'm just a fool to believe there's something beautiful inside of you and me. सुनसान इलाका है, यहाँ पर मास्क उतार सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको मेरी आवाज भी बिल्कुल क्लियर आएगी। 1995 की बात है, अमेरिका के एक छोटे से शहर जॉर्जिया में मिसेस विल्सन रहती थी। उनको अपनी जिंदगी से नफरत था, हर वक्त टेंशन टेंशन टेंशन। उनको टेंशन लेने का बहुत ज्यादा हैबिट था, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा फील होता था कि उनका जो पोजीशन है, जो काम करती थी, वो छोटा पोस्ट है, या फिर कहने का मतलब उनको अपने काम, पति, पोस्ट, कपड़े, ज्वेलरी, पेट, हर एक चीज से शर्म आती थी, जिस कारण से वो इतना टेंशन में रहती थी कि रात को सोने के लिए उनको बिना दवा के नींद ही नहीं आती थी। एक बार मिसेस विल्सन टीवी देख रही थी, टीवी पे इंडिया का डॉक्यूमेंट्री चल रहा था। उस डॉक्यूमेंट्री में इंडिया का वही सेम चीज दिखा रहे थे, पुअर पीपल, हंग्री पीपल। वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थी कि इंडिया में इतनी गरीबी कैसे हो सकती है। तो उनका दिल किया और उन्होंने अपने पति को बोला कि चलिए हम इंडिया चलते हैं। उनके पति ने सोचा चलो ठीक है, ये ऐसे ही बहुत टेंशन में रहती है, थोड़ा सा इंडिया घुमा कर लेकर आ जाता हूँ, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी, दिमाग शांत हो जाएगा। उसके बाद उन लोगों ने प्लान किया और वो लोग इंडिया आ गए। इंडिया में लैंड करते ही उन लोगों को हर ट्रैफिक लाइट पे, हर जगह पे दूर दूर तक गरीब लोग दिखने लगे। अचानक से उनको एक एजेंट मिला। उस एजेंट ने उनको बताया कि अरे ये लोग क्या गरीब लोग हैं, मैं आपको रियल गरीबी दिखाता हूँ इंडिया में। क्यूरियस तो वो लोग थे ही, उन लोगों ने उसकी बात मानकर चले गए देखने पुअर पीपल, हंग्री पीपल। वो एजेंट उनको बिल्कुल छोटे से गांव में ले गया। जब वो गांव से क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने अचानक से एक छोटी सी बच्ची देखी जो एक बकरी के साथ खेल रही थी। उसने पुराने कपड़े पहने थे, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टाइम से नहाई भी नहीं है, उसको खाने को भी बहुत ज्यादा कोई न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता, बस पेट भर जाता है। उस बच्ची की इतनी ज्यादा हालत खराब देखकर मिसेस विल्सन को बहुत तरस आने लगा। वो जोर जोर के फूट फूट के रोने लगी। मिसेस विल्सन ने अपने पति को बोला कि मुझे बहुत तरस आ रहा है इस बच्ची पे, कुछ भी करके इस बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मिस्टर विल्सन मुस्कुराए। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, जरा इसके चेहरे को गौर से देखो, कितना अच्छा स्माइल कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये रात को सोते समय कोई दवा खा के सोती होगी। इसने अपनी जिंदगी एक्सेप्ट कर ली है। ये सब कुछ सुन के मिसेस विल्सन का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। इस पूरे सिचुएशन के बारे में सोचकर मिसेस विल्सन को अपने ऊपर शर्म आई और उसके बाद उनको जिंदगी में कभी भी सोने के लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ी।
वॉरियर्स, एक्सेप्ट करना भी एक्सरसाइज करने की तरह होता है। हम उसको हमेशा जिंदगी भर टालते रहते हैं। बचपन से मैं अपने सीनियर्स को देखता था जो क्लास 7th में थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं जब सीनियर बन जाऊंगा ना, मैं क्लास 7th में चल जाऊंगा, तो उस समय मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व होगा। जब मैं क्लास 7th में चला गया तो मुझे दिखाई दिया कि यार 8th बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए ना, उस समय मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व होगा। 8th में अच्छे मार्क्स आ गए, उसके बाद मुझे लगा यार 10th में मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स आ जाए ना तो मैं फाड़ दूंगा बिल्कुल, वो भी हो गया। उसके बाद बस मैं 12th में ना किसी तरीके से पास कर जाऊं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो जाऊं, तब मुझे अपने ऊपर गर्व होगा। भगवान ने बोला तथास्तु, और मैं मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मेरा दिमाग इस चीज पे चल रहा था, यार वो ग्रेजुएशन वाली टोपी पहनूंगा ना, आहा क्या मजा आएगा उस टाइम पे। उस समय मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व होगा। वो भी हो गया, आगे जिंदगी जी ली, डिग्रीज ले ली, लेकिन उस सब सिचुएशन के बाद भी मुझे अपने ऊपर गर्व नहीं हो रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि रुको, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, जिस कारण से मैं हर बार अपने ऊपर गर्व नहीं फील कर रहा हूँ, मुझे प्राउड नहीं हो रहा अपने ऊपर। तब मैंने शांत मन से अपने अंदर झांका और मैंने ये रियलाइज किया कि सोसाइटी में दो तरह के लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनको मुझ पर बहुत ज्यादा गर्व था, मैंने जो भी किया है उनको मुझ पर बहुत गर्व था। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी डिग्री क्या है, मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरा पोजीशन क्या है। उन्होंने जिंदगी भर मुझे एक्सेप्ट किया। और दूसरी तरफ सोसाइटी के कुछ इस तरह के लोग थे। ये एमडी नहीं है क्या? मतलब तुम्हारा डिग्री जो है वो एमडी से ऊपर है या नीचे? ओ, अब समझ में आया। ये आप हो। दिख रहा है क्या? आपको आपके ऊपर गर्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका जज आपको बनना है। ये सही है, सोसाइटी को नहीं। शिट वॉरियर्स, एक प्रॉब्लम है। क्लास 10 से लेके अभी तक का ड्यूरेशन जोड़ूं तो मैं करीब 14 साल हो गए मुझे पढ़ाई करते करते। लेकिन अभी भी कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने एमडी नहीं की या आपने डीएम नहीं किया? मुझे उन लोगों को कोई जवाब नहीं देना है। मुझे अपने अंदर के बच्चे पे गर्व है। आई एम डॉक्टर हिमांशु पी शराफ, MBBS फ्रॉम रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी महाराष्ट्र एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम अपोलो सरिता विहार, जिसका एफिलिएशन रॉयल लिवरपूल एकेडमी UK से है। एंड मेरे खून के कतरे कतरे से, रग रग से मुझे अपने ऊपर गर्व है और मैं आजाद हूँ। ये जो गोदरेज है इसमें जंग लगा हुआ है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है तो यही मेरा गोदरेज। ये जो दीवार में पापड़ी लगी हुई है तो यही मेरा दीवार। ये जो आईब्रोज है मेरे, ये जॉइंट है, क्या फर्क पड़ता है। ये दांत में मेरे गैप है, ये सब कुछ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मैं हूँ। देखो वॉरियर्स, मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है आपका पार्टनर जल्लाद हो, आपके पास पैसे नहीं हो, आपका पेट निकला हुआ हो, आप पतले हो, आप मोटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में आपको आराम तभी मिलेगा जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, और जब शांत हो जाओ तब आपका दिमाग काम करेगा कि आगे क्या करना है या करना भी या नहीं करना है। ठीक है, आज़ाद रहो। मैं सिकंदर जुम्मा पिंजारी महाराष्ट्र से। ओके हो रही है, कल फिर मिलेंगे। माँ तुझे सलाम। And all shall be well, all shall be well, all manner of things shall be well. And all shall be well, all shall be well, all manner